लॉरस लैब्स ने मार्केट को चौंका दिया। अपवर्ड ट्रेंड Q1 का प्रॉफिट 126% बढ़ा। इस तेजी की वजह क्या है? भारत के फार्मास्यूटिकल CDMO कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर को ग्लोबल फार्मा कंपनियों से फायदा मिल रहा है, जो अपनी सप्लाई चेन को चीन से हटाकर दूसरी जगहों पर ले जा रही है। इसके साथ ही कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स और पेप्टाइड्स व एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स जैसे खास प्लेटफॉर्म की बढ़ती मांग ने भारत की इंटीग्रेटेड CDMO कंपनियों के लिए एक अच्छा माहौल बनाया है। लॉरस लैब्स के शेयर BSE पर लगभग 1704.00 रुपये पर ट्रेड कर रहे थे, जो दिन भर में 6.35% की बढ़त दिखाते हैं। ये कीमत कंपनी के 52 हफ्ते के उच्चतम स्तर 1705.00 रुपये के करीब है, जबकि इसका 52 हफ्ते का निचला स्तर 810.75 रुपये रहा है। इस कीमत पर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 92,069 करोड़ रुपये है। क्या खबर है? लॉरस लैब्स ने जून 2026 तिमाही के नतीजे जारी किए। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल की इसी तिमाही के 163 करोड़ रुपये से बढ़कर 368 करोड़ रुपये हो गया, जो सालाना आधार पर 126% की बढ़ोतरी है। वहीं ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू 1,570 करोड़ रुपये से 29% बढ़कर 2,026 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने इस ग्रोथ का श्रेय अपने कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन CDMO सेगमेंट में कमर्शियल प्रोजेक्ट्स की ज्यादा वॉल्यूम और अपने किफायती दवाओं के पोर्टफोलियो की लगातार मांग को दिया है। इन दोनों वजहों से तिमाही के दौरान कंपनी का रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़े। तिमाही के लिए EBITDA 644 करोड़ रुपये रहा, जो 31.8% का मार्जिन है। ये पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले लगभग 7% अंक ज्यादा है। मैनेजमेंट ने इसे CDMO काम से ज्यादा योगदान, बेहतर बिजनेस मिक्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार का नतीजा बताया है। ग्रॉस मार्जिन भी 3% से ज्यादा बढ़कर 62.7% हो गया। ये बढ़ोतरी मुख्य रूप से कीमतों या एक बार की लागत में कटौती के बजाय कुल रेवेन्यू मिक्स में ज्यादा वैल्यू वाले CDMO और खास उत्पादों की ओर झुकाव को दिखाती है। फाउंडर और CEO सत्यनारायण चावा ने कहा कि इस तिमाही में रेवेन्यू ने रिकॉर्ड बनाया और मुनाफा भी बढ़ा। इसकी वजह CDMO कमर्शियल डिलीवरी में बढ़ोतरी और सस्ती दवाओं के कारोबार में लगातार मजबूती रही। साथ ही उन्होंने 2 एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स के इन लाइसेंसिंग के लिए नए समझौतों और भविष्य में विस्तार के लिए तय जमीन के टुकड़े के हैंडओवर पूरे होने की जानकारी भी दी। वित्तीय असर का विश्लेषण। EBITDA मार्जिन में 7% अंक की बढ़ोतरी सिर्फ मुनाफे में हुई बढ़ोतरी से कहीं ज्यादा अहम संकेत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये दिखाता है कि सुधार लागत में कटौती या लो बेस इफेक्ट पिछले कम आंकड़ों की वजह से ज्यादा बढ़ोतरी दिखना के बजाय बिजनेस मिक्स में असली बदलाव से आ रहा है, यानी ज्यादा मार्जिन वाले CDMO काम की ओर झुकाव। अगर यह बदलाव जारी रहता है तो इससे आने वाली तिमाहियों में कमाई का साफ अंदाजा लगाने में मदद मिलेगी। इस तिमाही में कैपिटल एक्सपेंडिचर पूंजीगत खर्च बिक्री का 19% था। ये री इन्वेस्टमेंट की ऊंची दर दिखाती है कि मैनेजमेंट कम समय के फ्री कैश फ्लो के बजाय भविष्य की क्षमता बढ़ाने को प्राथमिकता दे रहा है। रेवेन्यू में बढ़ोतरी के साथ साथ इस पर भी नजर रखनी चाहिए ताकि यह पक्का हो सके कि कैपेक्स बेकार पड़े रहने के बजाय कमर्शियल आउटपुट में बदल रहा है। क्योंकि कंपनी ने बिना किसी बदलाव के अपने FY27 और FY28 के कैपेक्स प्लान को फिर से कंफर्म किया है, इसलिए मार्केट शायद स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फर्मेंटेशन, पेप्टाइड्स, जीन थेरेपी और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स में लगातार भारी निवेश की उम्मीद कर रहा है। इसका मतलब है कि जब तक ये नए प्लेटफॉर्म कमर्शियल रेवेन्यू के लेवल तक नहीं पहुंचते, तब तक रिपोर्टेड प्रॉफिट बढ़ने के बावजूद शॉर्ट टर्म में फ्री कैश फ्लो सीमित रह सकता है। तिमाही के दौरान फी होल्डिंग का 25.82% से बढ़कर 28% होना कंपनी की कमाई की रफ्तार में इंस्टीट्यूशनल भरोसा बढ़ने का संकेत है और इस इन्वेस्टर कैटेगरी की तरफ से लगातार खरीदारी से वैल्यूएशन मल्टीपल्स को सपोर्ट मिल सकता है। हालांकि इसका मतलब ये भी है कि अगर इंस्टीट्यूशनल सेंटीमेंट बदलता है तो स्टॉक की कीमत में तेजी से उतार चढ़ाव आ सकता है। इंडस्ट्री और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस। लॉरस लैब्स पारंपरिक जेनेरिक दवा बनाने के काम से आगे बढ़कर पेप्टाइड्स, जीन थेरेपी और एंटीबॉडी ड्रग कॉन्जुगेट्स ADCS जैसे हाई वैल्यू CDMO सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित करके अपनी स्थिति मजबूत कर रही है। ADC डेवलपमेंट में कंपनी के कदम रखने से भविष्य में ज्यादा मुनाफे वाला रेवेन्यू सोर्स बन सकता है। हालांकि इसमें डेवलपमेंट में ज्यादा समय लगता है और काम पूरा करने में ज्यादा जोखिम होता है।
साथ ही सस्ती दवाओं के कारोबार में लगातार बढ़ोतरी से रेवेन्यू का एक संतुलित मिश्रण मिलता है, जिससे किसी एक सेगमेंट पर निर्भरता कम होती है। यह अलग अलग क्षेत्रों में फैली रणनीति लॉरस लैब्स को और ज्यादा ग्लोबल फार्मास्यूटिकल क्लाइंट्स को आकर्षित करने और लंबे समय तक टिकाऊ विकास में मदद कर सकती है। वित्तीय प्रदर्शन लॉरस लैब्स ने Q1 में शानदार प्रदर्शन किया है। कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 29% बढ़कर 2026 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट 126% बढ़कर 368 करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो मजबूत ऑपरेटिंग लेवरेज को दिखाता है। EBITDA मार्जिन बढ़कर 31.8% हो गया, जबकि ग्रॉस मार्जिन में सुधार होकर यह 62.7% पर पहुंच गया। इससे बेहतर कॉस्ट एफिशिएंसी और बेहतर प्रोडक्ट मिक्स का पता चलता है। तकनीकी रूप से स्टॉक मजबूत अपर ट्रेंड में बना हुआ है। इसका RSI 66.3 है और यह सभी प्रमुख मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। स्टॉक ने शानदार रिटर्न भी दिया है। पिछले 3 महीनों में इसमें 45% और पिछले 1 साल में 92% की बढ़त हुई है, जो कंपनी की पॉजिटिव ग्रोथ मोमेंटम को और मजबूत करता है। कंपनी का संक्षिप्त परिचय लॉरस लैब्स हैदराबाद स्थित एक फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है जो सक्रिय फार्मास्यूटिकल अवयवों, जेनेरिक फॉर्मुलेशन और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन सेवाओं के क्षेत्र में कार्यरत है। कंपनी वैश्विक फार्मास्यूटिकल ग्राहकों को स्मॉल मॉलिक्यूल्स, फर्मेंटेशन, पेप्टाइड्स, जीन थेरेपी और एंटीबॉडी ड्रग कंजुगेट्स जैसी क्षमताओं के साथ साथ एंटी रेट्रोवायरल और अन्य आवश्यक दवा श्रेणियों पर केंद्रित किफायती दवाओं का एक महत्वपूर्ण पोर्टफोलियो प्रदान करती है।